Hello and welcome you all. In this lecture, we are going to discuss about the calculation of time and longitude. We often wonder why it's morning in London while it's evening in New York, or we may say when it's noon in India but morning in London. So after watching this lecture, we will be able to solve these type of problems. So start करने से पहले हम बात करेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पे। उसके बाद हम बात करेंगे रोटेशन एंड रेवोल्यूशन पे। उसके बाद हम बात करेंगे प्राइम मेरिडियन। उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट टाइम एंड लॉन्गिट्यूड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आपके सामने फिगर मैंने रखी है, इस पे ये जो लाइंस है इनको हमने नाम दिया है लैटिट्यूड लाइंस। लैटिट्यूड याद रखने के लिए लैटिट्यूड जो लेटी हुई लाइंस है उनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। इस लाइन को जो कि 0 डिग्री पे है इसको हम इक्वेटर का नाम देते हैं, ठीक है। इक्वेटर ये जो अर्थ को नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, ठीक है। इन लाइंस को हमने नाम दिया है लैटिट्यूड्स। और ये जो लाइंस आपको दिख रही है यहाँ पे, ये लाइंस, इनको हमने नाम दिया है लॉन्गिट्यूड्स। ये इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है। इनको हम लैटिट्यूड्स को हम पैरेलल्स भी बोलते हैं क्योंकि ये इक्वेटर के पैरेलल चलती है, ठीक है। इक्वेटर के पैरेलल चलती है। इनका जो रेंज है, इनका रेंज है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, यानी कि इक्वेटर से लेकर पोल तक, ठीक है। 0 से 90 तक इनका जो रेंज है, इनको हम पैरेलल्स नहीं बोल सकते क्योंकि ये जो है ये पोल पे मर्ज होती है। जैसे कि यहाँ पे हमने अर्थ बनाई और ये इसकी इक्वेटर लाइन है, ये जो मेरिडियन लाइन है जो कि 0 डिग्री से पास हो रही है, और लॉन्गिट्यूड ऊपर ये मर्ज हो रही है कहाँ पे, पोल पे। तो इनको हम पैरेलल्स नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। पैरेलल्स हम इनको नहीं बोल सकते। लैटिट्यूड जो लेटी हुई लाइन्स है और लॉन्गिट्यूड जो कि ऐसे लाइन्स हैं उनको हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी ये है कि क्यों हमने इसको 0 मेरिडियन माना है, और इसका जो रेंज है, हाँ, लॉन्गिट्यूड का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से ये देखो यहाँ से 0 से 180 तक, यहाँ से भी 0 से 180 तक, यानी कि एक सर्कल कंप्लीट हुआ 360 डिग्री, ठीक है। इनका जो रेंज है 0 से 180 तक, ठीक है। ईस्ट साइड से 0 से 180 तक वेस्ट साइड से, ठीक है। तो ये था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। यहीं पर हमने समझा प्राइम मेरिडियन जो है, ये सॉरी, हाँ, प्राइम मेरिडियन जो है बीच में से पास हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन मतलब अर्थ की जो एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस है, अर्थ उसी फिक्स्ड पॉइंट पे इस एक्सिस पे रोटेट करती है। ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है लेकिन खुद को ही अपनी एक्सिस पे स्पिन करती है, उसको हम बोलते हैं रोटेशन। और रेवोल्यूशन का मतलब सिंपल है, यही अर्थ यहाँ से चल के सन के इर्द गिर्द घूमती है, तो इसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। अब रेवोल्यूशन का काम किस में है, रेवोल्यूशन का जो पर्पस है, इससे सीजन्स बनते हैं, ठीक है, इससे सीजन्स बनते हैं। लेकिन हमारे ये यहाँ पे टॉपिक नहीं है। रोटेशन से हमें क्या चीज़ यहाँ से लेनी है जो हमें आगे मदद करेगी, दैट इज़ 24 आवर्स में अर्थ रोटेट करती है, एक कंप्लीट स्पिन करती है अर्थ। कितने कितने टाइम में, 24 आवर्स में। यानी कि स्पिन मेरा मतलब है स्पिन का मतलब है कि 360 डिग्री ये 24 घंटे में कवर करती है। दैट मीन्स अगर ये 24 घंटों में 360 डिग्री रोटेट करती है तो एक घंटे में 360 डिवाइडेड बाई 24 वो होता है 1 आवर में 15 डिग्री अर्थ रोटेट करती है। इसका मतलब ये है कि अगर एक घंटे तक अर्थ रोटेट करेगी तो कितना ये मूव कर पाएगी, 15 डिग्री। कितना, 15 डिग्री। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे
अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें पता चलेगा, अगर हम 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और 15 डिग्री 60 मिनट्स में कवर होते हैं, तो 1 डिग्री को कवर करने में 60/15 कितना टाइम लगेगा, 4 मिनट। सो हमने यहाँ पे क्या सीखा, एक एक डिग्री को कवर करने में 4 मिनट्स लगते हैं। ये जो है, ये जो मास्टर लाइन है यहाँ पे, जो हमें आगे मदद करेगी, ठीक है। जो बस इनमें से आपको ये चीज़ याद रखनी है कि 1 डिग्री को रोटेट करने में 4 मिनट लगते हैं, किसको, अर्थ को, ठीक है। नाउ 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 इस रोटेशन का पर्पस क्या है, इससे डे और नाइट्स बनते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा वो टॉपिक नहीं है, सो यहाँ पे हम ये डिस्कस नहीं करेंगे। नाउ लेट्स मूविंग अहेड। अब हमें प्राइम मेरिडियन का कंसेप्ट समझना है। प्राइम मेरिडियन, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे वर्ल्ड मैप, और यहाँ पे जो लाइन है इसको हमने यहाँ पे 0 मार्क करके रखा है, ठीक है। ये पास हो रही है कहाँ से, ये यूके यहाँ पे है, यूनाइटेड किंगडम। तो इसी में से ये लाइन पास हो रही है। तो अगर हमें दुनिया में कहीं पे भी टाइम कैलकुलेट करना होगा तो वो हम इसके रेफरेंस में करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिंपल सा पॉइंट है जो हमें ध्यान रखनी है, ये जो है 0 मेरिडियन है, ठीक है। अगर हम 0 मेरिडियन के ईस्ट में चलेंगे तो क्या होगा, टाइम का क्या होगा, और वेस्ट में चलेंगे तो टाइम का क्या होगा। ये आपको याद रखना है, ईस्ट गेन एडिशन। यानी कि ईस्ट में चलेंगे अगर हम, इस पोजीशन से यहाँ की ओर चलेंगे, इस पोजीशन से यहाँ की ओर चलेंगे तो गेन होगा, ठीक है। अगर हम इस मेरिडियन से यहाँ की ओर चलेंगे तो लॉस होगा। ईस्ट गेन एडिशन, वेस्ट लूज सब्ट्रैक्शन। बस ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या, मेरिडियन से, प्राइम मेरिडियन से, इसको हम प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की ओर चलेंगे तो ऐड होगा, इससे वेस्ट की ओर चलेंगे तो गेन होगा, ठीक है। नो, इसको हम आगे यूज़ करेंगे, इसको हम आगे यूज़ करेंगे। एक चीज़ याद रखनी है कि इंडिया ने जो अपना स्टैंडर्ड टाइम ये चूज़ कर रखा है वो है 82.5 डिग्री पे, ठीक है। तो इसीलिए ये 5:30 आगे है किससे, GMT से, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5:30 आगे। अभी हमने यहाँ पे बात की ना, जो भी प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में प्लेस होगी वहाँ पे टाइम का गेन होगा। अगर यहाँ पे एक 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 बज गए हैं तो यहाँ से कितना होगा, 2 यहाँ से गेन होगा, और यहाँ से लूज, यानी कि यहाँ से 12 होंगे, ठीक है। ये हम एग्जांपल हम आगे देंगे इसकी। नो, अब हमें ये हम आगे समझेंगे जब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, तब आपको समझ आएगा क्यों इंडिया 5:30 मिनट्स आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से, ठीक है। नाउ एक पॉइंट और है जो एग्जाम में पूछा जाएगा कि इंडिया की जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो किन स्टेट्स में पास हो रही है, तो ये हमें याद रखना है। स्टार्ट करेंगे हम पहले यूपी से, ठीक है, यूपी, देन, ठीक है, उसके नीचे कौन सी आती है, MP, उसके नीचे छत्तीसगढ़, उसके नीचे कौन सी आती है, उड़ीसा, एंड देन आंध्र प्रदेश। ये जो 5 स्टेट्स है इनके बीच में से IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन पास हो रही है, ठीक है। नो, मूविंग अहेड, अब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। से फॉर एग्जांपल हमने इस GMT पता है हमें, 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री मेरिडियन पे। तो अगर हम इसके ईस्ट में जाएंगे और इसके वेस्ट में जाएंगे, हमने क्या पढ़ा अभी, ईस्ट गेन एडिशन, वेस्ट लूज सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है। नाउ अगर से फॉर एग्जांपल यहाँ पे यानी कि GMT पे इस वक्त टाइम है 12 नून, ठीक है। नाउ मुझे अब बताइए, इस वाले अगर यहाँ पे है 45 डिग्री मेरिडियन, 45 डिग्री लैटिट्यूड, सॉरी लॉन्गिट्यूड, 45 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये है 45 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ का टाइम मुझे पता करना है, यहाँ पे टाइम कितना होगा, यहाँ पे अगर टाइम 12 नून है, यहाँ पे कितना टाइम होगा। तो हमें क्या करना है, पहले हमें यहाँ से यहाँ तक चलना है। कितना हमने ये रोटेट किया है अर्थ ने, 45 डिग्री। हमने क्या पढ़ा अभी,
सॉरी, हमने क्या पढ़ा अभी, 1 डिग्री को रोटेट करने में 4 मिनट लगते हैं, ठीक है। नाउ 45 डिग्री को रोटेट करने में कितना टाइम लगेगा, 180 मिनट्स, वो कितना होता है 3 आवर्स, ठीक है। 3 आवर्स यानी कि यहाँ पे अगर 12 टाइम है, 12 में एडिशन करो 3 का, 1 2 और 3, यहाँ पे टाइम होगा 3, लेकिन कितना यहाँ पे नून है, यहाँ पे कितना होगा 3 PM होगा, क्योंकि यहाँ से गेन होगा, इसलिए यहाँ से टाइम आएगा 3 PM। ना अगर हम वेस्ट की मूव और करेंगे, से फॉर एग्जांपल यहाँ का लैटिट्यूड भी हम 45 डिग्री ही मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम कितना होगा, यहाँ से क्या करना है हमें, 45 डिग्री मूव करना है। तो हमने देखा कि 3 आवर्स, यहाँ से अगर हमने इसको ऐड किए, यहाँ से ये माइनस करने हैं 3 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम आएगा 9 AM, ठीक है। समझ आया टाइम का कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। सो लेट्स मूविंग अहेड, नाउ वी विल कैलकुलेट द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस, ठीक है। से फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे टाइम है 12 नून और ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, एंड हमें पता करना है यहाँ पे है टाइम 6 PM, ठीक है ना। हमें यहाँ का लॉन्गिट्यूड पता करना है, हम कैसे करेंगे, ध्यान रखें यहाँ पर हमने पहले ही पढ़ा है कि 1 डिग्री को कंप्लीट करने में 4 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पे हमने देखना है टाइम डिफरेंस कितना है इन दो लॉन्गिट्यूड्स के दरमियान। यहाँ पर अगर 12 है, यहाँ पर 6 है, तो इन कितने घंटे आते हैं इनमें बाद में, इनके बीच में 6 घंटे, यानी कि 6 आवर्स। इनको मिनट्स में कन्वर्ट करो तो 360 मिनट्स आएंगे। तो अगर हमें यहाँ पे इसको हम करेंगे 4 से डिवाइड, 4 9 36, यानी कि 90 डिग्री इस पॉइंट का लॉन्गिट्यूड जो है वो 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा। होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ आई